डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 4.7 करेंगे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बाद में बात करेंगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट क्या होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू अ नंबर when multiplied with the same number gives the original number। यानी कोई भी आपके पास एक नंबर हो, अगर आप उस नंबर ही से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो आपके पास बेसिकली क्या होता है, वो स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या, देखिए एग्जांपल है 4 and -4 आर स्क्वायर रूट ऑफ 16। देखिए अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16, और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 16। 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 16 ही का स्क्वायर रूट -4 है। ठीक है। तो ये वो आपके पास होता है बेसिकली स्क्वायर रूट। ठीक है। यानी अगर आप किसी भी नंबर को, यानी स्क्वायर रूट बेसिकली वो नंबर होता है, अगर आप उस नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, उससे आपके पास क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर आएगा। ठीक है। अब देखें, स्क्वायर रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। देखिए जो रेड में लिखा हुआ है, ये जो साइन है, ये आपके पास खिलाता है स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है। और इफ x प्लस 4 इज अ स्क्वायर नंबर, देन प्लस माइनस x प्लस 4 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखिए इसी तरह देखें, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, x स्क्वायर का देखिए जो स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स आएगा। क्यों? कि देखिए अगर हम x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और अगर आप माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स करेंगे तो तब भी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी स्क्वायर रूट आपने याद रखना है, स्क्वायर रूट आपने हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का निकालना है। ये वो तमाम नंबर्स है, वो तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उन्हीं का आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 4.7 का पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। ठीक। अब ये एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है और आपने इनका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये करना है कि आपने ये जो भी एक्सप्रेशन दी है, इसका आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है 16y स्क्वायर -56y प्लस 49। तो देखिए इसका जो हमने फार्मूला ये बनाना, देखिए ये फार्मूला बन रहा है। फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे देखिए हम करेंगे, पहले आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये 4y का होल स्क्वायर। और फिर आप कर लें बी स्क्वायर, तो बी आपके पास है 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर। दरमियान में -2ab, तो देखिए ए आपके पास है 4y, और देखिए फिर बी आपके पास है 7। ठीक है। तो देखिए फार्मूला भी हम यहाँ लिख देते हैं कि वी नो दैट, आपको याद होगा फार्मूला ये आपके पास होता है ए ए इस वी नो दैट ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फार्मूला। अब देखिए ये आपके पास बन चुका है। देखिए ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए आपके पास 4y है और बी आपके पास 7
का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 16y² माइनस 56y प्लस 49। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देखिए 16y² माइनस 56y प्लस 49। तो ये आपने स्क्वायर रूट यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू ये 4y-7 का होल स्क्वायर, और ये आपने स्क्वायर रूट यहाँ पर भी ले लिया, ठीक है। और ये आपने याद रखना कि यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस आता है, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट प्लस भी हो सकता, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। देखिए ना, जैसे यहाँ पर अगर आप माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आंसर ये आ जाएगा प्लस माइनस 4y-7। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया पार्ट 1 का स्क्वायर रूट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 25a⁴ माइनस 30a² और प्लस 9a²। 9a², जबकि यहाँ पर ये क्यूब है 30a³। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे भी पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये 20a⁴ माइनस 30a³ प्लस 9a²। अब देखें, इसमें भी आपने फार्मूला ये लगाना है कि वी नो दैट a² माइनस 2ab प्लस b², ये इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, इससे हम फार्मूला बनाएंगे। देखिए, पहले आपके पास आ गया a², तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, और a4 होता है a² का स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे 5a² का होल स्क्वायर। फिर आप अपनी आसानी के लिए हमेशा b² लिखा करें, ठीक है। तो देखिए, b आपके पास है 9a², तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर। देखिए, दरमियान में आता है आपके पास -2a। अब देखिए, a आपके पास है 5a² और b आपके पास है 3a। देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 10 3 30, और a² मल्टीप्लाई बाय a³ आ जाएगा। अब देखिए, ये आपके पास आ गया 5a² माइनस 3a का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट ले लें। देखिए, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 5a² माइनस 3a का होल स्क्वायर, और ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5a² माइनस 3a। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास रिजल्ट यही आ जाएगा 25a⁴ माइनस 30a³ प्लस 9a²। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए आपके पास है x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4x² माइनस 1/x² प्लस 4 एंड x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि x 0 नहीं होगा। अगर x 0 होगा तो फिर आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम सपोज कर लेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, लेट कर ले। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसे हम कर लेते हैं, देखें कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टी लेट कर लिया। अब देखिए जो ऊपर आपके पास जो देयरफॉर जो अबव एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह देखिए आपके पास आ जाएगा टी का होल स्क्वायर, फिर प्लस फोर, और देखिए ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने सपोज किया टी, तो ये आ गया फोर टी और ये प्लस फोर। अब हम इसे फार्मूला बनाएंगे। वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, तो देखिए आ गया टी स्क्वायर, आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर को आपने टू का स्क्वायर कर दिया, दरम्यान में देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस टू ए बी, ए आपके पास टी है, बी आपके पास टू है, देखिए टू टू द फोर टी आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा टी प्लस टू का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, देखिए ये टी प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो प्लस माइनस, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस टी प्लस टू, तो ये आ गया स्क्वायर रूट। देखिए टी हमने सपोज की है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, देयरफॉर ये प्लस माइनस टी की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की पर। क्वेश्चन फोर आपके पास है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर और माइनस एट, ये भी ए माइनस वन अपॉन ए प्लस फोर्टीन एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसे भी हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा इजी करेंगे, ए माइनस वन अपॉन ए को लेट करेंगे और उसका स्क्वायर करके ये फर्स्ट टर्म ले आएंगे, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एट ए माइनस वन अपॉन ए प्लस फोर्टीन, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम करेंगे लेट ए माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू टी कर दिया आपने, ठीक है। यानी ए माइनस वन अपॉन ए की जगह आ जाएगा टी। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, इसका अब स्क्वायर करते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखिए ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बाय स्क्वायरिंग आपने कर दी। अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले आ गया ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस टू ए बी, ए आपके पास ए है और बी आपका वन अपॉन ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखिए ये ए से ए कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टू यहाँ नेगेटिव है, राइट पे जाके पॉजिटिव कर दें, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया,
कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे। देखें, हम रिप्लेस कर देंगे टी स्क्वायर प्लस 2, और ए माइनस 1 अपॉन ए की जगह आपके पास आ जाएगा टी। अब आप यहाँ देखें, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह आपने रिप्लेस कर दिया टी स्क्वायर प्लस 2, और फिर देखिए -8, और टी ए माइनस 1 अपॉन ए की जगह आपने रिप्लेस कर दिया टी, तो ये आपके पास टी आ जाएगा, और प्लस 14। अब देखिए आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, अपना अपना -8 लिख दें, अरेंज करके -8, और 2 + 14 ये आपके पास आ जाएगा 16। अब आप ये फार्मूला बना देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले आपके पास आ जाएगा देयरफॉर ए स्क्वायर आ गया टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, दरमियान में -2ab, ए आपके पास टी है और बी आपके पास 4 है, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दरमियान में 2 4 दा 8t आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा t-4 का होल स्क्वायर। अब आप बाय स्क्वायरिंग, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, देखें t-4 ये होल स्क्वायर, और आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये प्लस माइनस। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस t-4। अब t की जगह आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। t हमने सपोज किया था a माइनस 1/a, तो t की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा a माइनस 1/a, और ये -4। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है इन क्वेश्चन नंबर 5, जो आपने स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन निकालना, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि a+2 इंटू a+4 और फिर ये आपके पास a+6, a+8 एंड +16। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। चार फैक्टर्स आपको याद होगा, हमने प्रीवियस एक एक्सरसाइज में किया था। अब देखिए a+2, और ये a+4, a+6 और a+8 +16। अब देखिए, क्योंकि आपको याद होगा, हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, देखिए आपके पास 2+8 और 4+6 ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। 2+8 भी आपके पास 10 आ रहा है, और 4+6 भी आपके पास 10 आ रहा है। तो हम इन दो फैक्टर्स को एक साथ अरेंज कर देंगे। देखें, देयरफॉर a+2 और a+8, और फिर ये a+4 और a+6 और +16। तो पहले हम इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको याद होगा इनकी दो टर्म्स एक जैसी आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए a इंटू ए आपके पास है क्या, a² प्लस 8a प्लस 2a और a⁻16। इन दो फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा a² प्लस 6a प्लस 4a, और 6 4 24, ये +16। अब देखिए आपके पास आ जाएगा a², 8a प्लस 2a आपके पास आ जाएगा 10a, और ये +16।
और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 10 ए और प्लस 24 और प्लस 16। अब आप देख रहे हैं दोनों में शुरू की दो टर्म सेम है, इसे हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट हम कर लेंगे, देखें ए स्क्वायर प्लस 10 ए इज इक्वल टू 3। अब आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर, देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस 10 ए की जगह होगा टी आ जाएगा, टी प्लस 16। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा टी प्लस 24, ये प्लस 16। अब आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आ गया टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 16 टी। और फिर देखें 16 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास 384 आ गया, प्लस 384 और प्लस 16। अब देखिए ये आपके पास टी स्क्वायर 24 प्लस 16 आपको आ जाएगा 36। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 24 टी प्लस 16 40 टी। और 384 प्लस 16 ये आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम बनाएंगे फार्मूला। फार्मूला आपको याद है, देखें वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो टर्म को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमेशा पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है लाजमी तौर पर। अब देखिए पहले आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया टी स्क्वायर, फिर अपनी आसानी के लिए बी स्क्वायर लिखा करें, 400 होता है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। दरमियान में प्लस 2ab, ए देखिए आपके पास टी है और बी आपके पास 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 40 आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपके पास बन चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो 20 प्लस टी प्लस 20 का होल स्क्वायर, तो ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस टी प्लस 20। अब देखिए टी जो हमने सपोज किया हुआ है, टी हमने सपोज किया ए स्क्वायर प्लस 10a। अब हम यहाँ पर टी की जगह पुट कर देंगे तो प्लस माइनस टी की जगह हम पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस 10a, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 20, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। यानी आप इन दो फैक्टर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वहां से आपने स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।